सिर्फ एक मिनट, ये हम लोग हमेशा मनफी खबरें ही क्यों फैलाते हैं, मायूसी की खबरें और ऐसी खबरें जिससे हमारी कनूतियत में और इजाफा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 11 मई है और इत्तेफाक से मैंने सुबह के बाद जब सोशल मीडिया पर नजर डाली तो मुझे एक पोस्ट नजर आई और उस पोस्ट के ऊपर लिखा था यानी आयरलैंड से। अच्छा, मैं कुछ नहीं समझा, मैंने कहा पता नहीं आयरलैंड में क्या हो गया, कैसे हो गया। तो फिर मैंने उस पोस्ट को खोला तो मालूम हुआ वो एक टीजर था जो इशारा था अपने हलके की तरफ कि अब आप लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की और उसी बहाने पाकिस्तान की फौज की क्लास लेना शुरू कर दें, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट का मैच आयरलैंड से हार गई थी। क्रिकेट में शिकस्त और फतह चलती रहती है, लेकिन जिस तरीके से फिर कौम का तमस्खुर उड़ाया गया और इसकी फौज का तमस्खुर उड़ाया गया, ये यकीनन एक काबिल अफसोस बात है। उन साहब ने ये पोस्ट डाली और उसके नीचे जब मैं आपको दिखाऊं कमेंट्स, तो सारी की सारी कमेंट जो था उसका तोपों का रुख जो था वो पाकिस्तान की फौज की तरफ था। काकूल एकेडमी में तरबियत हासिल की तो पैंट तो उतरवाएंगे 90,000 की तरह। They are facing defeat after highly publicized training by Army School of Physical Training, an elite training institute of Pakistan Army. I am glad the Pakistan Army is not being challenged in the real battlefield. खलाई मखलूक की ट्रेनिंग का असर। और तुम क्या तवक्को रखते हो इस टीम से? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अलावा और कोई टीम कंसिस्टेंसी के साथ कारकर्दगी नहीं दिखा रही है। जिस टीम का असासा इफ्तिखार हो उस टीम का हाल और मुस्तकबिल एक जैसे ही होंगे। वेल डन वगैरह वगैरह वगैरह। कोई आदमी ये नहीं कह रहा कि चलो यार एक अगर शिकस्त हो गई तो उसको इतना ढंडोरा क्यों पीट रहे हो, थोड़ा इंतजार करो, मुमकिन है आगे ये शिकस्त जो है वो फतह में तब्दील हो जाए। आज जबकि सोशल मीडिया के ऊपर क्रिकेट टीम की शिकस्त के हवाले से लत्ते लिए जा रहे हैं पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तानी कौम के, उसी दिन के अखबार में जो चंद और खबरें थी जिनका किसी ने नोटिस नहीं लिया, मैं वो आपको आज ही की तारीख की खबरें पढ़ के सुनाता हूं। जरा देखते जाइए, सुनते जाइए। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इस पर कोई मजाक नहीं बनना, इस पर कोई मीम नहीं बन रही है। आज ही के अखबार की क्रिकेट से हवाले से एक और खबर, T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम ने कोहली का अहम रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इस पर कोई मजाक नहीं बन रहा है, ना बाबर आजम का ना कोहली का। और हाँ, आज ही के अखबार में तो ये खबर है ना कि आज पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने के लिए जा रहा है। ये टूर्नामेंट 21 साल से हो रहा है, 1983 में इसका आगाज हुआ था। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 दफा इसका फाइनल जीती है। आज 11 साल के बाद पाकिस्तान की टीम इसके फाइनल में पहुंची है, हॉकी की टीम। इसके लिए कोई कलमा खैर क्यों नहीं? 11 साल बाद फाइनल में पहुंची है हॉकी की टीम। क्या इसकी वजह यह तो नहीं है कि अगर आप इसकी तारीफ करेंगे हॉकी टीम की तो आपको यह भी कहना पड़ जाएगा कि चंद साल कबल जब हॉकी बिल्कुल डूब चुकी थी तो ये पाकिस्तान आर्मी थी जिसने हॉकी के कैंप लगाए थे, इनकी ट्रेनिंग दी थी और वो लड़के तैयार किए थे जो आज अजलान शाह का हॉकी टूर्नामेंट जीतने गए हैं। इंशाल्लाह जीतेंगे, और नहीं भी जीतेंगे तो क्या हुआ, फाइनल तो पहुंच गए ना। एक और खबर देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख 7 दिन 100 इंडेक्स पहली बार 73,000 पॉइंट से ज्यादा पे बंद हुआ। मैं इस पे नहीं जा रहा कि स्टॉक एक्सचेंज है वो हकीकी तरक्की का गमाज है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ खबर पढ़ के सुना रहा हूं। इसी तरीके से चांद पर जाने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ कमर से पहली तस्वीर मौसूल। हमारे यहाँ तो सिर्फ उस मिशन को भी एक मजाक का नतीजा बनाया गया है। हर किस्म की मीम बनाई गई, हर किस्म के मजाक किए गए कि पाकिस्तानी चांद पे पहुंचेंगे तो चांद उनको कैसा लगेगा। किसी ने एक लफ्ज अच्छाई का और हौसला अफजाई का नहीं निकाला। एक और खबर देखिए, मुल्क भर में सोलर पैनल की कीमतों में वाज़ेह कमी आ गई। 2022 में 80 रुपए फी वाट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपए फी वाट हो गई। 5 किलोवाट सिस्टम की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 रुपए, जबकि 10 किलोवाट की कीमत की 4,30,000 रुपए तक गिर गई। इस खबर का आपने किसी ने नोटिस नहीं लिया क्या? एक और खबर, इंटर बैंक में डॉलर सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में आज डॉलर की कीमत 8 पैसे कम हो गई। आखिर ये हमें इतनी आदत क्यों है कि हम हमेशा अपना ही मजाक उड़ाते हैं, खुद ही को जलील करते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते हैं? ऐसा है कि नहीं है?
जनाब, जब कराची में बारिशें होती हैं तो हर किस्म की तस्वीर भर दी जाती हैं, जिसको आप रिवर्स इमेज से चला के देखें, कोई कलकत्ता की है, कोई सूरत की है, कोई बॉम्बे की है, कि देखो कराची में क्या तबाही मच गई बारिश से। दुबई में रिकॉर्ड बारिश हुई, 75 साल का रिकॉर्ड टूटा, हर किस्म की तबाही और बर्बादी हुई। लेकिन 2 दिन के बाद दुबई की हुकूमत ने, यूएई की हुकूमत ने कानूनी तौर पे पाबंदी लगा दी कि इसके बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर भारी जुर्माना होगा। आज मैं बड़े दुख से कहूंगा कि हमारे जो साथी, हमारे जो भाई मुल्क से बाहर हैं, अल्लाह ताला का उन पे फजल है, और मैं उनके सबको तस्लीम करता हूं कि हर मुल्क के मास्क के मुल्क के खुदाए मास्क, बाहर जाना आपका हक है। बाहर जाने के बाद आप मुसलसल जो पाकिस्तान के खिलाफ और कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं या कि बदअमनी का, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोशल मीडिया पे इन ओवरसीज पाकिस्तानी की पोस्टों को पढ़ेंगे तो आपको घर से निकलते हुए खौफ आएगा। इतना ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि कराची के क्या हालात हैं, और वो बड़े अक्लमंद थे जो मुल्क छोड़ के चढ़ गए और कहते हैं कि वो फूल सड़ चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। वो इज्जतों का हाल मैंने देखा है बाहर, जो इज्जतें हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और जो हमारी आमदनी है उस लिहाज से अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर एंजॉय करते हैं। आप झूठ मत बोलें कराची के बारे में, हकायक को बताइए। हकीकत यह है कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इंडेक्स दिखाता हूं, आज भी इन हालात में भी कराची लॉ एंड ऑर्डर में बदतरीन शहरों में 78वें नंबर पर आता है, और 1 से लेकर 77 तक, यू नेम इट, लाइन लगी हुई शहरों की। अमेरिका के पता नहीं कितने ही शहर इसमें शामिल हैं जो इस लिहाज से बदतरीन शहर कहलाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। दिल्ली, ढाका, मोरक्को, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। ये ठीक है, हमारे हालात खराब हैं, दुआ कीजिए कि ठीक हो जाएं, लेकिन हर वक्त इतना चर्चा ना कीजिए कि हर आदमी अपनी मायूसी से और हिम्मत हार दे। ये देश मेरा देश है, इस देश में मुझे जीना है, मुझे मरना है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सब्सिडी के ऊपर आला तालीम हासिल की, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और मुल्क से बाहर चले गए और वहां बैठ के हमें भाषण दे रहे हैं कि पाकिस्तान रहने के लिए कितनी बुरी है। आखिर में मैं अपने तारिकीन वतन भाइयों से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप जहां रहें खुश हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। हम धूप में दीवार की मानिंद खड़े हैं, तुम साया नशीनों से बाहर तौर बड़े हैं। या चाहता हूं अल्लाह।